बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन बिफोर दैट कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, मैं आप तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जो नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन के दबाने से मेरी सब वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकती हैं। तो इसके साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे आप देखिएगा तो एंड ऑफ द दिस सेशन, या आप कह दें कि एंड ऑफ दिस चैनल, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट अ मच एंड मोर नॉलेज रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट सी। पार्ट सी में आपकी बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर्स में बखूबी पढ़ भी लिया था, जान भी लिया था कि क्या तरीक़ाकार हमने जहन में रखना है। उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको मल्टीप्लिकेशन के ऑल कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगे। तो अब जो है वो यहाँ पे आपके पास पार्ट सी में गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 1। ये एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए उसने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ये जो है वो उसने दूसरा इसका मैट्रिक्स दिया है और कहता है कि इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो मैंने पहले ही आपको ये बताया था कि मल्टीप्लाई करने के लिए रूल्स क्या होते हैं कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ की तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए। पहले के कॉलम मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो पहले के कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, रोज़ कितनी हैं, 2 हैं। तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने एक की पॉइंट आपको बताया था कि सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करते हुए पहली रो को जो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फिर जब आगे चलते जाएंगे तरतीब आपको बताते चलते जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस का साइन कर दिया। पहली रो को, अब 2 को जो है वो हम 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारे पास दूसरा आ गया। पहली रो को पहले कॉलम के साथ। अब क्या करेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, ये आप दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। बस मेथड आप अपने दिमाग में रखें, इंशाल्लाह ये मल्टीप्लिकेशन खुद ब खुद ही होती चली जाएगी। तो सिर्फ तरीकाकार आपके जहन में होना चाहिए। अब पहली रो को थर्ड कॉलम के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको अलग करके लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे जहन में रखने की वाली बात होती है। अब इसके बाद जो है वो पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या लेंगे, दूसरी रो को आपने पहले कॉलम दूसरे तीसरे कॉलम के साथ इसी तरतीब से एज इट इज़ जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। तो इंशाल्लाह आपके आंसर्स वेरी इजीली जो है वो सॉल्व क्वेश्चन होता चला जाएगा। यहाँ पे अब पहले को 3 मल्टीप्लाई बाई 1, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4। गौर कीजिएगा स्टूडेंट, अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे कि इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6। ये हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया है इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब हम थर्ड रो को जो है वो अपने साथ लेते हैं।
तो थर्ड रो में क्या करना है कि 1 पहले इसी तरतीब से थर्ड रो को पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस अब 1 मल्टीप्लाई बाई 4। इसके बाद इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिएगा इसी थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। उसके बाद हम इसके मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। अब देखते हैं कि इसको आराम से तसल्ली, कहीं पे प्लस माइनस की गलती ना हो। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 4 2s are 8, 2 1s are 2, 5 2s are 10, तरतीब से चलना है। 3 1s are 3 प्लस 6 2s are 12। ये पहली लाइन सॉल्व हो गई। अब दूसरी लाइन पे आए। 3 1s are 3 प्लस 4 4s are 16, 3 2s are 6 प्लस 4 5s are 20, 3 3s are 9 प्लस 4 6s are 24। ये हमारे सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी थर्ड लाइन पे चलते हैं। 1 1s are 1 ही आएगा, बट किसका? माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। प्लस 4 1s are 4। अब यहाँ पे 2 1s are 2, लेकिन बट माइनस का आएगा, तो माइनस का 2 लिख देते हैं। प्लस 5 1s are 5। अब इसके साथ 3 1s are 3, लेकिन माइनस का, प्लस 6 1s are 6। तो इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब स्टूडेंट देखना यह है कि इसके बाद हमने यहाँ पे जाके इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। आप 8 और 1 9 9, 10 और 2 कितने बनते हैं? 12, 12 और 3 कितने बन गए? 15, 16 और 3 कितने होते हैं? 19। इसके बाद 20 और 6 26, 9 24 प्लस 9 33। अब इसके बाद जो है वो 4 में से माइनस करेंगे हम 1 को, तो हमारे पास प्लस का क्या रह जाएगा? 3, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का साइन भी है। इसी तरह 5 में से हम क्या करेंगे? 2 को माइनस करेंगे, तो 3 जो है वो हमारे पास प्लस का रह जाएगा। 6 में से 3 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास प्लस का ही 3 रह जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो है वो हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसको आंसर आ गया है। तो मुझे यकीन है कि आपको एग्जैक्टली जो है वो समझ आ चुकी होगी। अच्छा स्टूडेंट, अब जो है वो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ। डी पार्ट में क्या दिया हुआ है? 8 5 6 4। यह आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इसके बाद कहता है इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के साथ। सेकंड मैट्रिक्स ये आपके पास गिवन है 2 -5/2 और -4 और 4। ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। इसको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे बस जी ये डिवाइड की सूरत में आ गया है, पता नहीं क्या क़यामत हो गई है। नो, नथिंग। वजह यह है कि 5 रुपये को 2 बंदों में तकसीम करना है, 2.5 रुपये आ जाएगा। 2.5 रुपये फी बंदे के हिस्से में, यानी 2.5। आप इसकी जगह 2.5 लिख दें, 100% आंसर करेक्ट होगा।
लेकिन अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखते हैं जो तरीकाकार बताया था वही तरीका है। पहले के कॉलम 2 कॉलम है, दूसरी की रोज़ 2 रोज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके बाद जो है वो देखते ये हैं कि हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को करें, ये मेथड आप अपने जहन में सिर्फ रखें। पहली रो को 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे माइनस का 4 आपने ब्रैकेट में लेना है ताकि इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका साइन गलत ना हो जाए। ये कर दिया हमने। अब पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। 8 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे -5/2, चाहे तो आप यहाँ पे 2.5 भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई दिस वन प्लस इसके बाद क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे कि 6 को जब हमारे पास पहली रो कंप्लीट हो गई, अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो का फर्स्ट डिजिट इधर से भी फर्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस अब क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई इसका -4, 4 मल्टीप्लाई बाई -4। यहाँ तक पहली रो हमारे पास हो गया है पहले कॉलम के साथ। अब पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाई वही -5/2 ये वाला। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी हो गया हमारे पास। अब इसके बाद जो है वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 2 ज़ार 16 बन गया। अब देखें प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा कैसे, 5 4 ज़ार 20 लेकिन माइनस का 20, तो माइनस को जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस ही बच जाएगा, तो माइनस का 20 बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए ये 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो अब क्या करेंगे यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया हमने 8 5 ज़ार क्या बन गया हमारे पास 40। 8 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस का 40 बन गया, इसके नीचे डिवाइड बाई 2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 5 4 ज़ार 20। अच्छा स्टूडेंट, इसी स्टेप में आप यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ार, यहाँ पे 2 4 ज़ार, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 20 आएगा। चाहे तो ऐसे 2 1 ज़ार और 20 2 ज़ार 40, ऐसे भी आप कट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ऐसे कट करें या उस तरह से कट कर दें, इधर ही से वो भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट चलते हैं, 6 2 ज़ार 12 प्लस यहाँ पे 4 4 ज़ार 16, लेकिन किसका 16 बनता है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब माइनस का 16 लिखेंगे। ये स्टेप भी क्लियर। अब यहाँ पे आप, मैंने पहले वो तरीका करके बताया, अब यहाँ से दूसरा तरीका 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, 2 3 ज़ार कितना बन गया 6। अब क्या करेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 15 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 वो ज़रूरत ही नहीं है, प्लस 4 4 ज़ार 16। यहाँ तक हमारे पास एक स्टेप मज़ीद सॉल्व हो गया। अब जो है वो आगे वाले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये 20 माइनस का है, 16 प्लस का है, तो बड़ी रकम की अलामत हमेशा के लिए आती है, तो माइनस का 4 आएगा क्योंकि 20 में से 16 निकाल दिए गए। यानी इसका मतलब है 20 रुपये आपने कर्ज देने थे, 16 रुपये आपके पास मौजूद थे, आपने 16 रुपये अदा कर दिए, तो 4 रुपये उसका फिर भी कर्ज रह गया, माइनस का 4, यानी इसका मतलब ये है सादा सी ज़बान में। अब चलिएगा आगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 20 माइनस का है और इधर प्लस का 20 है, तो हमारे पास यहाँ पे अंडा ही गोल 0 जो है वो बच गया। अब देखते हैं कि आगे की तरफ क्या चीज़, यहाँ पे 16 में से 12 निकाल दें, वही चीज़ 16 रुपये कर्ज देने हैं, 12 आपने उसको चुका दिए, तो फिर आपके पास माइनस का 4 यानी 4 रुपये कर्ज रह गए। यहाँ पे माइनस का 15 16, 16 रुपये आपके पास मौजूद हैं, आपने 15 रुपये किसी को कर्ज दे दिए, तो आप अदा कर दिया कर्ज, तो आपके पास 1 जो है वो प्लस का बच गया। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका जो है वो
आंसर आ गया। ये थे आज की ये वाली मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 4 की, और डी पार्ट इसका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब स्टूडेंट हम इसके पार्ट ई की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में आपके पास गिवन है -1 2 1 और 3। ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? वही बात, सिर्फ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, लेकिन मेथड को वही फॉलो करना है आपने, जैसे मैंने बताया था। देखें, इसके कितने कॉलम्स हैं? 2। इसके कितने रोज़ हैं? 2। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब आगे चलते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। दूसरे का नीचे से सेकंड लेना है, यानी ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये जहन में रखना है। अब इसी पहली रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब देखें कि क्या करते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हमने ब्रैकेट्स क्लोज। अब चलते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास आएगा वही 0। अब प्लस 2 0 फिर 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 0 0। माइनस का लिखने की ज़रूरत नहीं है, या इधर माइनस की नहीं, बस 0 0 ही है। 2 0 0, सब कुछ तो 0 ही पे जा रहा है। 1 0 0 प्लस 3 0 0, सब कुछ उड़ गया हमारे पास, हाथ कुछ भी ना लग सका। तो 3 0 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे हाथ में क्या बचा? सिर्फ गोल अंडे 4 ये और 4 ये, गोल अंडे जो है वो 4 बच गए। यानी हमारे पास सिर्फ जो है वो इसका आंसर ज़ीरोज़ की सूरत में ही हमारे पास बच गए। तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया। अब जो है वो हमारा पार्ट ई भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ए गिवन है। ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दी हुई है -1 3 2 0। ये हमारे पास आ गया जी ए। इसके बाद बी की वैल्यू दी हुई है, कॉमा डाल के थोड़ा सा गैप रख के, बी इज इक्वल टू, अब देखते हैं बी की वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं। 1 2 -3 -5, ये जो है वो हमारे पास उसने बी की वैल्यू दी हुई है। अब देखते हैं सी की वैल्यू क्या दी हुई है। 2 1 1 3 2 1 1 3। तो सी में 2 1 1 3 बिल्कुल एक्यूरेट। कहता है वेरीफाई वेदर, यहाँ पे क्या करना है हमने? वेरीफाई करना है। वेरीफाई वेदर, यहाँ पे देखना ये है कि हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि किस चीज़ को। वेदर कहता है कि ए बी पहला पार्ट, इसका जो है वो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए के, फिर इसके और पार्ट्स की तरफ जाएंगे। पहला पार्ट जो है वो हमारे पास ये गिवन है। कहता है कि आप जो है वो इन दोनों को पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, क्या ये पॉसिबल है? फिर बी ए को मल्टीप्लाई करें, क्या पॉसिबल है? और उसके बाद बताएं क्या ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल भी हैं? आंसर जो आएगा तो हम देखते हैं, सॉल्व करके ही
हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे है। सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख दें आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज़ है, ए बी, ये हमने ए बी ले लिया लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब ए की जगह ए की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से हम जो है वो लिखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है, -1 3 2 0, ये ए आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय बी। अब बी की जगह क्या करेंगे, बी की ये ओरिजिनल वैल्यू जो है वो लिखेंगे। तो बी हमारे पास क्या चीज़ है, 1 2 -3 और -5, ये हमारे पास बी मौजूद है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखते हैं कि क्या तरीकाकार वही है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेक्ट पॉसिबल हो गया। क्यों, इसके पहले के 2 कॉलम्स हैं और दूसरे के 2 रोज हैं, पॉसिबल हो गया, ऑर्डर सेम है, हो गया। अब देखते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो करके देखते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस का साइन डालेंगे, तो इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 आपने ब्रैकेट में लिख देना है ताकि साइंस की गलती ना हो। अब पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, मेथड आप जहन में रखें, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, 2 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि पहली रो तो कंप्लीट हो गया, दोनों कॉलम्स के साथ हो गया। अब हम लेते हैं इसकी सेकंड रो। सेकंड रो को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये 0 है, ये ना हो कि कोई और इसको डिजिट आप पढ़ लें, तो ये आपके पास 0 है, गैप होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके साथ प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, ये भी हो गया इसके साथ। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ये ब्रैकेट्स क्लोज। अब यहां पे देखना यह है कि हमारे पास क्या आंसर आ सकता है। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन मौजूद है। इसके साथ हम प्लस डाल देते हैं, तो 3 3s are 9 हो गया, लेकिन किसका आ गया, इसके साथ माइनस का 9, माइनस को जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, लिहाजा इसको जो है वो हम क्या कर देंगे, -9 लिख देंगे, -9। अब इसके बाद क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1s are 2 आएगा, लेकिन किसके, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। अब इसके साथ प्लस करना था हमने, 5 3s are 15, लेकिन इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस का साइन हो गया, तो ये हो गया 15। नेक्स्ट क्या है, 2 1s are 2 कर दें, और इसके साथ अब जो है वो यहाँ पे 2 1s are 2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 0 0 हो गया, लेकिन माइनस का जो है वो 0 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का भी 0 लिख देते हैं। अब आगे चलते हैं, 2 2s are 4 हो गया, तो ये भी 5 0 0, तो माइनस का 0 आ जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास इसका फाइनल जो है वो आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो आप देखते ये हैं कि 9 और 1 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 10 हो जाएगा। इसके बाद दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 17 हो जाएंगे। तो ये जो है वो 2 एज इट इज़ रहेगा और 4 आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया। आखिरी स्टेप में स्टूडेंट आपने लिखना है A B =
तो ये आपके पास ए बी का आंसर, लेफ्ट साइड का आंसर जो है वो आपके पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसी की जो है वो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमारा क्या है, बी ए। तो यहाँ पे हम करते हैं ये बी ए इज इक्वल टू, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास ये गिवन है 1 2 -3 और -5, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है कौन, ए की ये ओरिजिनल वैल्यू ले लेंगे, -1 3 2 0, ये आ गया। अब देखते ये हैं कि ये ऑर्डर तो वही है जो मैंने पहले भी बता दिया था 2/2 का, तो इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली जो है वो पॉसिबल है। तो इसके साथ हमने ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने के लिए पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखते हैं। इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई -1 इसको इसके साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हमने ये करना है कि सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो करके देखते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, इस रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को ब्रैकेट में लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, 3 के साथ, प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक हो गई। अब आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1/1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होगा, लेकिन माइनस का होगा। अब प्लस 2 2s are 4, 3 1s are 3 प्लस 2 0 0, यहां पे 3 1s are 3, लेकिन दोनों माइनस, इधर भी है इधर भी, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस का हो गया, ये वाली चीज़ सॉल्व हो गई। 5 2s are 10, लेकिन माइनस का 10 बन गया, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस का 10 हो गया। अब 3 3s are 9, लेकिन माइनस का 9 आ गया, तो 5 0 0, लेकिन माइनस का 0, यह आ गया, इज इक्वल टू। अब यहां पे हमने क्या करना है कि इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 बच गया। 3 में 0 ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 रह जाएगा। 10 में से माइनस करें 3 तो माइनस का 7 रह जाएगा, माइनस का 9 ही आएगा, 0 का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है, बी ए। लास्ट स्टेप में लाजमी लिखिएगा। तो जब हमने ए बी जो है वो सॉल्व किया था तो सेम आंसर यही आया था, चेक करके देख लीजिएगा। तो इस सूरत में हेंस हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, हेंस
हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी। लेकिन आखिर पे स्टूडेंट, आपने, अगर आप नए हैं चैनल के साथ, तो प्लीज़ अपनी सिंसेरिटी का मुजाहिरा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें। अगर किसी जगह से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का जवाब लाजमी दूंगा। देर सवेर हो सकती है, लेकिन कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।